मित्रों नमस्कार। मित्रों, कौन सा बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है और कैसे लोगों को दौड़ा दौड़ा करके, यहूदियों को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया है। एक समुंदर के बीच पर यहूदियों का कत्लेआम किया गया है, लाशें बिछा दी गई हैं। भयानक मंजर देखने में आया है। तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक वीडियो हैं। लाशें लोग देख नहीं पा रहे, ऐसे वीडियो हैं। सोचिए, आपके पड़ोस में कोई रहने वाला व्यक्ति हो, अचानक से उसके ऊपर कोई ऐसे जिहाद का जुनून सवार हो जाए। अचानक से वो कोई ऐसी किताब पढ़ ले जिसमें लिखा हो कि काफिरों का कत्लेआम कर दो। अचानक से उसके मन में आ जाए कि साहब फलाना तो हमारे वसूलों पर नहीं चल रहा है, इसको मार देना है। उसका मूड घूम जाए और उसके पास जो कुछ भी हो, हथियार हो, बंदूक हो, चाकू हो, कट्टा हो, जो भी हो, दाढ़ी हो तो चढ़ा दे। ऐसा माइंडसेट इसलिए खतरनाक है। इसलिए कहते हैं साहब ये पागल कुत्ते हैं। इन पागल कुत्तों ने एक बहुत ही खतरनाक हमला किया है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अंदर। मित्रों, ऑस्ट्रेलिया बॉन्डी बीच पर हजारों की संख्या में, लगभग 2000 के करीब यहूदी इकट्ठा हुए थे। और इकट्ठा इसलिए हुए थे क्योंकि इनका एक त्योहार इस वक्त चल रहा है जिसको कि हनुक्का बोलते हैं। और इस त्योहार को मनाने के लिए यहां पे 2000 लोग इकट्ठे हुए थे। ये यहां पे मोमबत्तियों को जलाते, खाना पीना खाते, खुशियां मनाते। आम लोग थे, यहूदी लोग थे। लेकिन जो आतंकवादी थे, 2 आतंकवादी आए। उनके पास बंदूकें थी अत्याधुनिक, और उन्होंने इसके बाद वहां पे बिल्कुल आओ देखा ना ताओ उस समुद्र के बीच पर फायरिंग खोल दी। भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे। यहूदियों को दौड़ा दौड़ा करके वहां पे गोलियों से भुना जाने लगा बुरी तरीके से। अब तक जो समाचार आ रहा है वो ये है कि इस ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच से करीबन 10 लोगों की लाशों को खींच करके निकाला गया। और बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। बहुत लोग बता रहे साहब कि 100 के करीब भी घायल संख्या हो सकती है, क्योंकि वहां पूरी भगदड़ मच गई थी। अब सोचिए, इस तरह का क्रूर हमला, नृशंस हमला ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किया गया है। और कत्ल के लिए, ये कत्लेआम करने के लिए आखिर हनुक्का का दिन ही क्यों चुना गया? जब हनुक्का त्योहार मना रहे थे, आखिर वही दिन क्यों चुना गया? ये भी बड़ा सवाल अपने आप में। आप याद कीजिए कि जब 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल पर हमास के आतंकवादियों ने इतना बड़ा अटैक किया था, उस वक्त भी जो वो त्योहार मना रहे थे, और त्योहार क्या था? वो त्योहार था सुकोत और तोरा। ये त्योहार वो मना रहे थे। और इस त्योहार को मनाने के दौरान उनके ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से हमला किया गया, किडनैपिंग की गई, वहां पे बड़े पैमाने पर मासरेप किए गए। वहां पे लड़कियों को पकड़ करके उनको एक वॉर बूटी की तरह से, उनको एक जैसे कोई मेडल मिलता है उस तरह से, उनको किसी जीत के मेडल की तरह लड़कियों को, औरतों को, यहूदियों की नंगा करके घुमाया गया था 7 अक्टूबर को। यानी जब आप किसी के त्योहार पर हमला करते हैं तो आप उसके कल्चर पर हमला करते हैं कि आप उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते, आप उसको कभी देख नहीं सकते। तो ये जो त्योहार है जिसको कि हनुक्का कहा जाता है, ये त्योहार दरअसल यहूदी 8 दिन लगातार मनाते हैं। और इसको 8 दिन क्यों मनाते हैं, उसके पीछे एक कहानी उनकी है, और वो कहानी बहुत जानना बहुत जरूरी है आज। क्यों? क्योंकि दरअसल आज से, यानी कि 200 ईस्वी पूर्व, यानी कि आज से लगभग आप समझ लीजिए कि लगभग 2250 साल पहले, आज से 2250 साल पहले एक यूनान और सीरिया के कुछ एक साम्राज्य था। उस साम्राज्य के लोगों ने यहूदी धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया और यहूदियों के मंदिर को, जेरूशलम के मंदिर को अपवित्र कर दिया। तो इसके बाद वहां पे यहूदियों ने खुद को संगठित किया, हमला किया, उनको हराया, और इसके बाद उस मंदिर को, जेरूशलम के मंदिर को दोबारा से वहां पे कब्जा करके उसको अपने संरक्षण में लिया, उसको पवित्र किया। और जब उसको पवित्र किया तो उस मंदिर में जो तेल था, जो तेल जलाते हैं मंदिर में, वो थोड़ा सा तेल था। उन्होंने थोड़े से तेल को जलाया, लेकिन वो चमत्कार वहां पे ये हुआ कि वो तेल जो था वो लगातार 8 दिनों तक जलता रहा। उसी की यादगार में 8 दिनों तक लगातार हनुक्का मनाया जाता है, और 8 दिन तक लगातार यहूदी यहां पर रोशनी करते हैं, जहां पर रहते हैं वहां मोमबत्तियां जलाते हैं। उस त्योहार की याद में
जलाते हैं। लेकिन सोचिए कि इस मौके पर, इस खुशी के मौके पर उन पर हमला किया गया। और अभी तक जो, अब जाहिर सी बात है कि इजराइल इसका बदला तो लेगा ही लेगा, लेकिन अभी जो प्रतिक्रिया आ रही है इस वक्त, जो ताजा प्रतिक्रिया है वो क्या है इजराइल की, ये भी जानना जरूरी है। इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं इसहाक खरगोश, उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो हमला किया गया है, ये हमला इजराइल इसकी निंदा करता है और ये यहूदियों पर एक बेहद क्रूर हमला किया गया है। इजराइल के विदेश मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि जो इजराइल को लेकर, यहूदियों को लेकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर सड़कों पर जिस तरह का यहूदी विरोधी माहौल बना हुआ था, जिस तरह से वहां पे जिहादियों को पूरी खुली छूट दी जा रही थी कि वो खुल करके आतंकवाद का समर्थन करें, आतंकवाद के नारे लगाएं, वहां पे जिस तरह से सड़कों पर जो रैलियां निकाली जा रही थी, उन्होंने कहा कि इस माहौल की वजह से आज यहूदियों के खिलाफ इस तरह का इतना बड़ा हमला करने की हिम्मत जो है वो आतंकवादियों में हुई है। तो इसका तो बदला इजराइल लेगा ही लेगा, वो तो कभी भूलता नहीं है, एक मौत को नहीं भूलता है। एक के बदले 10 मारता है तो समझ लो कि 100 की लाश गिरना तो तय है। अब 100 लाशें तो गिरेंगी, अब ये भूल जाओ कि इसका प्रतिक्रिया नहीं होगी, इसकी प्रतिक्रिया बहुत बड़ी होगी, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है जो आज मैं यहां पे लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, और वो आप भी के मन में भी सवाल आएगा, वो सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया के अंदर मात्र 3% मुसलमान हैं, लगभग 8 लाख के करीब वहां मुसलमान हैं, और इसके बावजूद भी वहां पे इतना कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है। फिर भी जो उदारवादी सरकार वहां पे चल रही है एंथनी एल्बनीज की, और वो उदारवादी सरकार जो वहां पे इस्लामी तुष्टीकरण कर रही है, जिसका परिणाम एक आतंकवादी हमले के रूप में आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा गया। मित्रों, बीते कुछ दिनों से लगातार ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जितने भी इस्लामी संगठन रहे हैं, जितने भी इस्लाम के पैरोकार रहे हैं, जितने भी वहां पर उदारवादी पार्टियों के नेता रहे हैं, वो लगातार इस बात की खूब पैरवी कर रहे हैं। और पैरवी क्या कर रहे हैं? पैरवी ये कर रहे हैं कि साहब ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस्लामोफोबिया फैलता जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुसलमानों से घृणा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस ऑस्ट्रेलिया के अंदर नफरत बढ़ रही है इस्लाम के खिलाफ में, जिहाद के खिलाफ में। अब आप सोचिए कि चलिए ठीक है, आप ये आरोप लगाते हैं कि साहब इस्लामोफोबिया फैल रहा है, नफरत फैल रही है, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी क्या किसी ऑस्ट्रेलिया के किसी एक भी यहूदी ने, ऑस्ट्रेलिया के किसी एक भी यहूदी ने या किसी ईसाई ने क्या किसी एक भी मुसलमान को मारा? क्या किसी का कत्ल किया? किसी का भी कत्ल नहीं किया, किसी को भी नहीं मारा। ऐसा एक भी डेटा अगर कोई बता दे कि जहां पर किसी यहूदी ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी मुसलमान को मारा हो, तो एक को भी नहीं मारा होगा। भाई गाजा पट्टी में क्या हो रहा है, यहां वहां क्या हो रहा है, वो छोड़ दो। ऑस्ट्रेलिया में तुम सुख शांति से रह रहे हो, कोई तुम्हें दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सरकार तुम्हें सब सुख सुविधाएं दे रही है, तुम्हारा तुष्टीकरण भी कर रही है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। और यहूदियों से भी वहां के तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, वो भी तुम्हें तकलीफ नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी एक जो विशेष जो सोच है, कट्टरपंथ की सोच, आतंकवाद की सोच, वो सोच जो है जो एक तरफ बस चलती है और आगे पीछे दाएं बाएं कुछ देखती नहीं है, उस सोच ने आतंकवादियों के हाथ में बंदूकें पकड़ाई और वहां पे 10 यहूदियों को उन्होंने, 10 वहां पे लोगों को उन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच पर मौत के घाट मार दिया, उतार दिया। तो भैया हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो कहते हैं बार बार इस्लामोफोबिया हुआ, तो क्या इस्लामोफोबिया से किसी की मौत हुई? किसी मुसलमान की? किसी की नहीं हुई। पर जिहाद से तो देखिए 1400 सालों से लगातार करोड़ों लोग मारे जा रहे हैं, उसके खिलाफ आखिर कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? आखिर उसके खिलाफ मुसलमानों के अंदर से आवाज क्यों नहीं उठ रही है? मित्रों, आज जब ये घटना हुई, मैंने इस घटना के वीडियो देखे, तो मैंने एक और वीडियो देखा कि जो आम लोग थे वो किस तरह से लड़ रहे थे आतंकवादियों से। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें कि एक जो हमलावर था, वो जो हमलावर जिस तरह से हमलावर गोलियां चला रहा था, एक ऑस्ट्रेलिया का आम नागरिक पीछे से आता है और उसको दबोच लेता है, उसको पकड़ लेता है और उसके बाद उसी के ऊपर बंदूक तान देता है और उसको घायल कर देता है। खबर यह आ रही है कि 2 संदिग्ध थे जिनको कि पकड़ लिया गया है, उसमें से एक घायल है जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
तो आज मैं उस नागरिक को भी आज यहां पे सैल्यूट करता हूं जिसने कि अकेले एक आतंकवादी को काबू किया। उसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। और वो वीडियो आज हर जगह देखना चाहिए सबको। मैं तो आपको नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि बैन लग जाएगा यूट्यूब पे, लेकिन जहां भी आपको वीडियो मिले कहीं जाइए, वहां देखिए, ट्विटर पे देखिए, हर जगह पे है, टीवी पर आ रहा है। देखिए कि किस तरह से उसने रक्षा करी, किस तरह से उसने आतंकवादी को धर दबोचा। ये जब वीडियो देखेंगे तो आपके अंदर हिम्मत आएगी कि आतंकवाद से घबराना नहीं है। हमला अगर हो तो मिलकर सामूहिक रूप से कैसे आतंकवादियों को भी हराया जा सकता है, इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल। कितने लोगों की जान बचा ली उस आदमी ने जिसने कि पलट करके हमला किया उस आतंकवादी के ऊपर। तो आज का ये बड़ा समाचार है। आगे भी हमारी लगातार इस पर अपडेट्स रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।